ये वीडियो आपको देखने मिल रहा है तो मतलब कि यस मुझे वीज़ा मिल चुका है, रेसिडेंस परमिट। और अगर ये वीडियो अपलोड ही नहीं होता है फिर तो मैं और क्या ही बोलूँ। हाय गाइस, तो मैं अभी निकल चुकी हूँ फॉर माय वीज़ा अपॉइंटमेंट। अभी देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। तो मैं पहुंच चुकी हूँ VFS ऑफिस जो कि दिल्ली में है अपने अपॉइंटमेंट के लिए। मेरा अपॉइंटमेंट है फॉर फिनलैंड वीज़ा और आप देख सकते हो मैं कितना धूप में गर्मी में खड़ी हुई इस लाइन में, और ये बेचारा ये इधर ही वेट करेगा क्योंकि जिसका अपॉइंटमेंट होता है बस वही अंदर जा सकते हैं। जो भी साथ में है उन्हें ये बाहर ही वेट करना पड़ेगा। एक बस स्टॉप है वहां बैठ सकते हैं, लेकिन बारिश हो गई तो पता नहीं क्या करोगे, क्योंकि हमारे टाइम हुई थी और वो लाइन वाइज एक एक करके बुलाते हैं कि अभी 8:30 का जिसका है तो ऐसे बुलाते हैं और दूसरों को बाहर रहना पड़ता है। एंड अभी आपको देख के लग रहा होगा कि मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया है, कुछ तो मुझे मिल गया है, शायद अभी वीज़ा मिल गया हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अगर पूरा जानना है कि क्या क्या होता है तो इस वीडियो को एंड तक देखो। हो गया क्या? हाँ, हो तो गया। हाय, तो फाइनली मैं अभी वापस आ चुकी हूँ VFS ऑफिस से। यहाँ पे VFS ग्लोबल जो दिल्ली में KG मार्ग में है, वहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट था 8:35 को, और हमें थोड़ा पहले ही जाना पड़ता है तो मैं पहले ही पहुँच गई थी। तो फाइनली अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या क्या करना पड़ता है वहाँ पे जाके, कैसा प्रोसीड्योर सब होता है। सबसे पहले मैंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया जिससे मुझे एंट्री मिली, एंड वहाँ से फिर अंदर जाते ही एक और चेक पॉइंट रहता है, वहाँ पे आपका पासपोर्ट के साथ अपॉइंटमेंट देखते हैं जो लेटर रहता है, तो वो आपको प्रिंट करना ज़रूरी होता है। और फ़ोन में भी दिखा सकते हो बट इट्स मोर फिजिबल कि आप प्रिंट कर लो। तो फिर वहाँ से अंदर जाते ही वो आपको एक टोकन देंगे और बता देंगे कौन से फ्लोर पे जाना है। टोकन से एंट्री करके लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में लिफ्ट रहते हैं, अलग अलग फ्लोर्स होते हैं फॉर अलग अलग कंट्री। एंड मेरा था फिनलैंड, वो 6th फ्लोर में होता है। आपको चाहिए तो ये है वो लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ जो अलग अलग फ्लोर पे है। तो 6th फ्लोर पे मुझे जाना पड़ा था क्योंकि 6th फ्लोर पे होता है फिनलैंड कंट्री के लिए आइडेंटिफिकेशन और बायोमेट्रिक देना पड़ता है, और नेदरलैंड भी शायद से उधर ही थे, उन लोगों से मेरी बात भी हो रही थी। तो सबसे पहले होता है इंटरव्यू में आपके वहाँ पे एक इंडियन रहेंगे ऑफिसर और एक और जो है वो फिनिश रहेंगी। तो वो हमसे थोड़ा क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, स्कॉलरशिप है या नहीं है, और साथ में ही हमारा होस्टिंग एग्रीमेंट मांगते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो। मैं अप्लाई कर रही थी रेसिडेंस परमिट फॉर फिनलैंड रिसर्चर के पोजीशन के लिए। सो मुझे यही सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, और जो स्टूडेंट्स थे उनको और भी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी लगते हैं। सो डिफरेंट वीज़ा, डिफरेंट एप्लीकेशंस और डिफरेंट डॉक्यूमेंट सबमिशन। सो आफ्टर द इंटरव्यू आपका नेक्स्ट होगा बायोमेट्रिक। अभी बायोमेट्रिक के लिए जब आप जाओगे तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, जो नेसेसरी है वो लेंगे, अननेसेसरी वो रिटर्न कर देंगे। जैसे मेरे में डिग्रीज़ के जो सर्टिफिकेट थे वो उन्होंने रिटर्न कर दिया, और उसके बाद जो है वो आपको पूछेंगे कि पेमेंट हुआ है या नहीं। वो डॉक्यूमेंट देख के बोलेंगे ओके पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप बाहर जाके आपको पेमेंट करके फिर वापस बायोमेट्रिक के लिए आना है। अब पेमेंट का जो ऑप्शन है वो मोस्टली कैश सब पेमेंट करते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन आप कर सकते हो क्रेडिट कार्ड। मुझे नहीं पता था कि UPI भी एक्सेप्ट होता है, लकीली होता है, तो मैंने वहाँ जाके ऑनलाइन पे कर दिया था। और उसके बाद जो है वापस से आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलाएंगे, सारे फिंगरप्रिंट्स और ये पिक्चर्स आपके खींचेंगे, और वो होने के बाद बस पासपोर्ट वापस कर देंगे आपको, एंड देन इतना ही है बस। ओवरऑल ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, सब कुछ बहुत वेल मैनेज था। वो आपको टोकन नंबर देते हैं, फिर लाइन वाइज बुलाते हैं, किस काउंटर में जाना है सब बताते हैं, और सब कुछ मिला के शायद से 45 टू मैक्सिमम 1 आवर में सब कुछ हो गया था। अगर ये वीडियो आपको देखने मिल रहा है तो मतलब कि यस मुझे वीज़ा मिल चुका है, रेसिडेंस परमिट। और अगर ये वीडियो अपलोड ही नहीं होता है फिर तो मैं और क्या ही बोलूँ, फिर मैं डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिखाऊंगी कि जो लगे नहीं लगे। और अगर अप्रूव हो गया तो मैं इसके बाद शेयर करूँगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने दिया था और आपको क्या लगेंगे फॉर रेसिडेंस परमिट एज ए पोस्ट डॉक रिसर्च, या फिर कोई और भी रिसर्चर क्राइटेरिया में आपको अप्लाई करना हो तो। ओके बाय।